बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। यानी कि हम पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और अन्य टॉपिक। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और कांच की स्लेट में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ेंगे और ये बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा हम आपको सिखा देते हैं। ये मान लो एक क्या है, कांच की स्लेट है जो अपवर्तन है, इसमें कोई पॉलिश नहीं लगी है। जब कोई प्रकाश की किरण इस समतल अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी तो पढ़ने के पश्चात ये हमने एक अभिलंब खींचा। अभिलंब के बाद ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, यानी अपने मार्ग से विचलित हो गई। थोड़ा सा या तो झुकेगी या फिर दूर हो जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण, ये देखो मैंने लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी किसी भी माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर चली जाए, जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में चली जाए, तो वह क्या हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ठीक है, अच्छे से याद करना है, थोड़ा सा बढ़िया से देखना है थोड़ा सा। ठीक है, एक्टिव हो जाइए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जो उसी पूरी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब फिर है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में देखो मैंने एक चित्र बढ़िया सा बनाया है, जिसमें ये एक माध्यम है सघन माध्यम और ये ऊपर वाला है विरल माध्यम। फिर हमने इसमें एक प्रकाश की किरण भेजी है, जैसे मैं ये भी दिखाया था इस तरह। तो इसको मैंने नाम दिया आपतित किरण। आपतित किरण जा रही है, ठीक है, आपतित किरण गई और जब ये अपवर्तन वाले पृष्ठ पे पड़ेगी तो वो क्या है, ऐसे सीधे न जाके अभिलंब की ओर झुक गई। तो हमने एक अभिलंब खींचा, आपतित किरण भेजी और जिस बिंदु पे तीनों मिले हैं उसे आपतन बिंदु कहा। ठीक है, तो अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जितने नाम हमने इस पे दिए यही पहला नियम बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आपतित किरण नाम दिया, अभिलंब दिया, आपतन बिंदु दिया, अपवर्तित किरण नाम दिया, ये जितने नाम हमने दिए हैं इन्हीं से मैंने पहला नियम बना दिया। कैसे, देखो आपतित किरण, आपतित किरण, ये देखो अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों नाम ले लिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तल मतलब एक ही बिंदु पर है, जो इससे कहा गया ये तल है और एक ही बिंदु है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित है। फिर द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम क्या कह रहा है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, क्या कह रहा है, का अनुपात सदैव एक नियतांक रहता है। ये याद रखना, का अनुपात सदैव एक नियतांक रहता है। दूसरा नियम कह रहा है कि जो एक कोण आई है और कोण आर है, इन दोनों का अनुपात का जो नियतांक है, जो ज्या है, वो हमेशा एक नियतांक है, जिसे n से प्रदर्शित किया, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आई। तो दूसरा नियम फिर से, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियतांक होता है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसे क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या हुए, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम। ठीक है, और ये आपको डायग्राम अपवर्तन में बना लेना है। चलिए इधर देखेंगे, कांच की स्लेट में प्रकाश का अपवर्तन, ये जब आएगा तो 2 से 4 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें हम थ्योरी नहीं लिखे मैंने, क्योंकि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हम आपको पहले एक बार चित्र बनाया था, अब चित्र बनाने के बाद आपको हम अच्छे से बताएंगे किस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो पहले हमने एक कांच की स्लेट ली है जिसका आयताकार जो भाग है कौन सा, A B C D दिख रहा।
ये कांच की स्लेट ली, इस पे मैंने सबसे पहले प्रकाश की किरण पी किरण देखो आपतित कराई है, पी नाम पड़ा हुआ है, पी किरण आपतित हुई, किस भुजा पर आपतित हुई, ए बी भुजा पर आपतित हुई है। ए बी भुजा आपतित हुई तो इस पर अभिलंब कौन सा है, A1 और ए और A1 है, ए और A1 है। बिंदु आपतन बिंदु, कोण आई, अपवर्तन कोण आर, ठीक है। फिर ये किरण का सधन में है, यहाँ ऊपर विरल था, विरल से सधन में चल रही थी, इसलिए अभिलंब की ओर झुक गई, झुकने के पश्चात ये अगले यहाँ पहुंची, कौन सी भुजा, DC। तो ये जो किरण है इसका नाम लिखने को रहेगा, ये भी लिख देते हैं। अंदर जो ये किरण आई है इसका नाम है अपवर्तित, क्या नाम है, अपवर्तित किरण, क्या नाम है, अपवर्तित किरण, क्योंकि ये देखो अपवर्तित हो गई थोड़ा सा, इसलिए इसका नाम है अपवर्तित किरण। और ये किस भुजा पर पहुंची, DC भुजा पर पहुंची। DC भुजा पर अभिलंब है B और B1, अभिलंब कौन सा है, B और B1, और इनके बीच जो कोण E बना है उसे कहा है निर्गत कोण, इसलिए कहा गया है निर्गत कोण। और ये जो किरण है बिंदु R से S में जा रही है, इसे कहा निर्गत किरण, ठीक है। और ये जो निर्गत किरण है ये पहली वाली आपतित किरण के समांतर होते ही याद रखना है, ठीक है। तो इसी को जरा देखते हैं कैसे लिखेंगे हम बोर्ड में, हिंदी अगर लिखनी पड़ जाए थ्योरी में कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले हमने एक आयताकार कांच की स्लेट ली जो नाम दिए ABCD, ठीक है। फिर हमने AB भुजा पर प्रकाश की किरण P किरण आपतित कराई जो बिंदु Q पर आपतित होती है, आपतित हो रही, आपतित होने के पश्चात वह विरल से सधन में जा रही थी, इसलिए अभिलंब A1 और नाम थोड़ा अभिलंब के सही चेक कर दें जिससे बोलने में आसानी हो जाए। A1 और A2 इसको कर दिया, इसको B1 और B2 कर दिया, ठीक है। तो अभिलंब A1 और A2 पर पड़ती है, ठीक है। अब विरल से सधन में जा रही इसलिए अभिलंब की ओर झुक गई है, जो अपवर्तित किरण बन गई, ठीक है। अब यह अपवर्तित किरण बनी, अपवर्तित किरण सधन से विरल में जा रही, सधन से विरल में जा रही अपवर्तित किरण, कौन सी भुजा पर, DC भुजा पर बिंदु R पर, ठीक है। अब ये सधन से विरल जा रही है इसलिए क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हो जा रही है। अभिलंब कौन है, B1 और B2 है, अभिलंब से दूर हो जा रही है और आपतित किरण के समांतर S किरण के रूप में चली जा रही है, जिसे निर्गत किरण कहते हैं। आपतित किरण ये रही, इसके समांतर जा रही S किरण, जिसे निर्गत किरण कहा गया, ठीक है। फिर क्या है, इसके बीच के कोण बता देंगे, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और जो लास्ट वाला है निर्गत कोण प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह इसकी थ्योरी हमको लिखनी होती है, सारे नाम बढ़िया से बताना है, कैसे कैसे प्रकाश की किरण गई है, इस तरह आपको ये कांच की स्लेट में अपवर्तन बताना होता है, ठीक है। तो मेरी बात फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा तेजी से। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम में हमने बढ़िया सा चित्र बनाया जिससे प्रकाश की किरण विरल से सधन में गई है और टकराने के बजाय विलंब की ओर झुक गई, यानी अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। तो उसी पर नियम बनाए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। और फिर हमने कहा आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियतांक होता है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर sin i बटे sin r, इससे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इधर मैंने कांच की स्लेट का अपवर्तन भी पढ़ाया आपको, ठीक है। तो इस तरह आपको ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, और आपको अच्छी लग रही वीडियो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मित्रों को वीडियो लाइक करके शेयर कर देनी है, और बढ़िया से नोट्स बना के बोर्ड में अच्छे नंबर पाने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।